आई लव मोहम्मद के नाम पर कानपुर से 10 दिन पहले भड़की उपद्रव की चिंगारी न सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र तक जा पहुंची है, जिसे देख करके आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सब्र जवाब दे गया। जिसके बाद क्या हुआ उसके लिए आपको ये दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। देखिए, दो तस्वीरें आप देखेंगे और कहानी समझ में आ जाएगी। पहली तस्वीर बरेली की है, जहां आज जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट की आड़ में उपद्रव किया गया, फायरिंग की गई, पथराव किया गया, जिसमें 10 पुलिस वाले घायल हो गए। इसी के बाद योगी फोर्स ने उपद्रवियों का योगी स्टाइल में इलाज शुरू किया। इस वक्त बरेली में तनाव है, पुलिस के जवान गली गली मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के बीड की है, जहां आई लव मोहम्मद की आड़ में प्रदर्शन किया गया, जहां एक मौलाना ने सीएम योगी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चैलेंज किया। अब योगी ने इस मौलाना का चैलेंज कबूल कर लिया है और योगी फोर्स उसे ढूंढ रही है। बीड वाले नफरती मौलाना की खबर से पहले आपको अब बरेली का पूरा घटनाक्रम क्या है वो दिखाते हैं, जहां माहौल बिगाड़ने वाली नफरती ब्रिगेड का योगी फोर्स ने तबीयत से इलाज किया है। पथराव, नारेबाजी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज जैसी आशंका थी, बरेली में वही हुआ। जुमे की नमाज के बाद बरेली की मस्जिद से भाईजानों की भीड़ निकली और शहर आई लव मोहम्मद के नारों से गूंज उठा। जो वीडियो सामने आया जिसमें भारी संख्या में जो लोग वहां पर इकट्ठा थे, उनको मैनेज करना, उनको समझा के वहां से हटाना बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब हालांकि उस चैलेंज से पुलिस आगे निकली है और अब चूंकि इलाका पूरी तरीके से लोग यहाँ पर भारी संख्या में हैं, सकरी गलियां हैं, पतली गलियां हैं, और ऐसे में ये ज़रूरी है कि पुलिस इस बात को लेकर कंफर्म कर ले, एश्योर कर ले कि अब किसी भी तरह के इस तरह के हालात यहाँ पर नहीं होंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये अचानक नहीं हुआ, स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, लिहाजा बरेली पहले से छावनी में तब्दील थी। जुमे की नमाज के बाद जैसे ही भीड़ सड़क पर निकली, पुलिस चौकन्ना हो गई। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। श्यामगंज में पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एसपी क्राइम से नोकझोंक भी हुई, लेकिन जुलूस के रूप में भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, लोगों को दौड़ा कर पीटा, इससे भगदड़ मच गई। जूते चप्पलों की बिखरी हुई तादाद बता रही है कि बरेली में उत्पाती भीड़ ने क्या किया। 9 महिला मस्जिद के बाहर भी सैकड़ों लोग जुट गए, लोगों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आई लव मोहम्मद को तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रख सकता। आई लव मोहम्मद कोई कह दे हम रोक लेंगे तो हम नहीं मान सकते। हम तो अपनी जान निशावर सब चीज कुर्बान करते हैं। मतलब टारगेट जो है आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करा जा रहा है। नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। इस दौरान हम कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात पे सख्त कानून चाहिए। कोई भी एड़ा गेड़ा आगे उसको कुछ भी बोल देता है, इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असल में शुक्रवार को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। श्यामगंज मंडी वाले रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ भारी फोर्स तैनात की गई। दोपहर होते होते लोग घरों से निकलने लगे और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी पत्थर थे। सड़कों पर आपको यहाँ पर पत्थर भी दिखाई देंगे, जो अपने आप बताते हैं कि यहाँ पर पथराव हुआ था, पत्थरबाजी की गई थी। इस तरह के पत्थर यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियाँ, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, मैं गाड़ियों की तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सामने अगर आप गाड़ी देखें तो इस गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है, यानी गाड़ी भी टारगेट इस तरह की हुई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी और इसमें पर्याप्त उनके वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पे पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीजें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य है। बरेली में आज क्या हुआ उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। पुलिस और प्रशासन के साथ
कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। तौकीर रजा के कहे मुताबिक जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने रोक लिया। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया। लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद पूरे बरेली में योगी फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते रहे। आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई, जबकि बरेली में उत्पात की आशंका को देखते हुए पहले से ही 4000 जवानों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने हालात को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद अब जो है मूवमेंट देखिए लगातार यहाँ पर बनता जा रहा है और यही कोशिश है कि अब कोई सड़कों पर ना निकले, गलियों से बाहर ना निकले और इसीलिए ये पूरी की पूरी पुलिस फोर्स गलियों में जा रही है, सड़कों पर मूवमेंट कर रही है ताकि हालात को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। भदोही, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर आई लव मोहम्मद के नाम पर उत्तर प्रदेश के शहरों को जलाने की साजिश एक्टिव दिख रही थी। योगी धीरज रखे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि नफरती जमात काबू में आ जाएगी। लेकिन आज बरेली में जो कुछ हुआ उसने सीएम योगी आदित्यनाथ के सब्र का बांध तोड़ दिया। कैसा भारत हम चाहते हैं, याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। 4000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद मस्जिद से निकले मियाजी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। योगी फोर्स की गाइडलाइंस को मानने से इनकार किया। ये बिखरे हुए जूते चप्पल इस बात के सबूत हैं कि पुलिस ने जब लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटना शुरू किया तो कैसे नफरती गैंग सिर पर पांव रखकर भागी। बरेली में हालात काबू में है लेकिन माहौल तनावपूर्ण है, लिहाजा आसपास के 9 जिलों से फोर्स मंगवाई गई है। मिलिट्री फोर्स संवेदनशील इलाकों में मार्च कर रही है। बरेली में हुई हिंसा मौलाना तौकीर रजा की शय पर हुई लग रही है। मौलाना तौकीर रजा की डिटेल देखिए, जिनका करियर हिंदू और हिंदू धर्म पर नफरती बयान के साथ शुरू होता है। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। मौलाना तौकीर रजा पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। दंगे के सिलसिले में तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया था। मार्च 2024 में एक सत्र न्यायालय ने तौकीर रजा को 2010 के दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया था। 9 फरवरी 2024 को तौकीर रजा को जेल भरो आंदोलन की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मौलाना तौकीर रजा कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद बैनर बवाल का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। बरेली से पहले भी यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बवाल हुआ उसे तौकीर रजा ने हवा दी थी। यूपी में चंद लोग माहौल को बिगाड़ने की मंशा पाल रहे हैं, धार्मिक भावना की चिंगारी लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द को जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि राज योगी का है और ऐसे लोगों का योगी राज में पक्का और तसल्ली बख्श इलाज होता है। बरेली से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ZB। बरेली के उपद्रवियों का योगी फोर्स ने हिसाब किताब करना अब शुरू कर दिया है। अब देवा भाव की फोर्स बीड वाले उस मौलाना की तलाश कर रही है जिसने आई लव मोहम्मद के विरोध में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। इस जहरीले मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, अब इसका इलाज भर होना बाकी है। आई लव मोहम्मद के नाम पर उमड़ा मजहबी प्रेम असल में सनातन के खिलाफ जहरीली फैक्ट्री से निकला उन्मादी रसायन है।
इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ। महाराष्ट्र के बीड में मुस्लिमों के प्रदर्शन वाला वीडियो देखिए और खून खौला देने वाली योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों की बरसात को समझिए। आई लव मोहम्मद से योगी का क्या लेना देना है? आई लव मोहम्मद के नाम पर योगी को अपशब्द क्यों कहेगा? आई लव मोहम्मद बहाना सीएम योगी कट्टरपंथियों का निशान। आपने बरेली में नफरती गैंग के उत्पात की हिला देने वाली तस्वीरें देखी। बरेली यूपी का एक शहर नहीं है जहां आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा हो, लेकिन योगी फोर्स दंगाई टोली का ऐसा शर्तिया इलाज कर रही है कि हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह लग रही है कि यूपी में दंगा ब्रिगेड की दाल नहीं गल रही तो बीड में बवाल पर उतारू है। तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी को खुलेआम धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसने हलचल मचा दी है। बीड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और केस भी दर्ज हो चुका है। घटना बीड की सभागार में हुई जहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बैकग्राउंड में आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। अशफाक निसार शेख और रफीक तंबोली ने योगी के खिलाफ अपशब्द कहे, जान से मारने की धमकी दी। भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में अशफाक निसार शेख और रफीक तंबोली के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीड पुलिस ने बीएनएस की धारा 299, 302, 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भड़काऊ भाषण 23 सितंबर को दिया गया था, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब कार्रवाई की गई है। योगी सनातनी पताका, सियासत और सत्ता को एक साथ साधते हैं। योगी का बुलडोजर, योगी का ऑन द स्पॉट वाला इंसाफ, योगी की कट्टरपंथियों को कुचल देने की ताकत भड़काऊ गैंग का हाजमा खराब कर रहे हैं। लिहाजा भड़का हुआ अशफाक निसार शेख बीड से धमकी दे रहा है। मौलाना के इस बयान के बाद देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले मौलाना के ही मजहब को मानने वालों की बात सुनिए। हमारे मजहब इस्लाम में जो है आई लव मोहम्मद का मतलब है नबी से मोहब्बत करना। तो हमारे इस्लाम का ये रुकन है, ये अहम यानी फ़र्ज़ है। जब तक हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। जो तनाव किए गए हैं, वो जो दूसरे लोग इतराज़ कर रहे हैं वो उनकी गलती है। जो आई लव मोहम्मद का इजहार कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, हमें हक हासिल है इसका। और नबी की शान में गुस्ताखी तो किसी भी कोई भी, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा। अब उन्होंने लिया है नाम किसी का, अगर वो भी करेंगे, मैं बगैर नाम लिए बोलूँगा कि वो भी अगर करेंगे या कोई भी हमारे बड़े से बड़ा जब बादशाह या हमारा सब कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ आप लोग खड़े होंगे। मुसलमानों को इसका दर्द है। हमारे नबी की शान में जो बोलते हैं वो कुछ भी बोलते हैं, वहाँ की पुलिस बोलती है तो वो जो पुलिस भी है, जो कुछ भी है, वहाँ का जो भी सरकारी महकमा है वो सब योगी के अंडर में है। तो हमारे को तो लगेगा कि भाई वो उनके ही बोलने पे हो रहा है। योगी को धमकी देने वाले मौलाना का इलाज अगर यूपी में होता तो हो चुका होता, लेकिन बीड भी योगी की रेंज से बाहर नहीं है। मौलाना पुलिस की रडार पर आ चुका है, लेकिन इस बीच योगी को धमकी देने पर हिंदू समुदाय आक्रोशित है। उनके बोलने से क्या होता है? योगी जी तो अपने में एकदम सावा शेर है, बुलडोजर है। जब बुलडोजर पहुंचता है तो अच्छे विरोधियों की ये हो जाती है कि मतलब दिखते नहीं है, विरोधी दूर हो जाते हैं। किसी भी वक्तव्य या फिर ऐसे किसी भी भाषण उनके ऊपर किया गया जो बहुत निंदनीय है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। हमारे योगी जी के ऊपर टिप्पणी अगर किया गया तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू समाज इसको सह के नहीं लेगा। दफनाने की तो दूर है, उसके पास पहुंच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि बाबा का जो बुलडोजर चलता है ना, उसका नाम से ही भड़कते हैं। अच्छा। दिखाई भी नहीं देंगे कहीं भी वो। बौखलाए मौलाना को ये मालूम होना चाहिए कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जैसा कि कानपुर पुलिस बार बार क्लियर कर चुकी है। बावजूद इसके मौलाना संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। लिहाजा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौलाना का तबीयत से इलाज होगा, ये योगी की गारंटी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गांधीनगर में जिन भाईजान ने गरबा में हिंसा वाली आग भड़काई थी, उनका आज दादा भाई की फोर्स ने पक्का इलाज कर दिया है। जिस जगह पर पथराव और आगजनी की गई थी, उसी जगह पर पत्थरबाजों की परेड निकाली गई। हुड़दंगी भाईजान माफी मांगते दिखे, यानी कि 48 घंटे के भीतर गरबा के दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया गया कि उनकी अक्ल ठिकाने आ गई। पुलिस जिंदाबाद, गुजरात पुलिस जिंदाबाद। जो नवरात्रि में पत्थर बरसाएगा, गरबे में तोड़ फोड़ और आग लगाएगा, सनातन के ऐसे दुश्मनों का हिसाब इसी तरह से सरेआम परेड निकाल कर किया जाएगा। ये मियाँ भाई सोच रहे थे कि पत्थरबाजी करके बच जाएंगे, गाड़ियां जलाएंगे और न कोई कुछ करेगा।
लेकिन इनके गुनाहों का हिसाब 48 घंटे के भीतर ही कर दिया गया। गुनाह इन्होंने हाथों से किया था, लेकिन उसकी सजा इनके पैरों को दी गई। जिन भाईजान की पुलिस नंगे पैर परेड निकाल रही है, वो दरअसल पत्थरबाज है। पुलिस ने इनकी सलीके से खातिरदारी की है, इसीलिए लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। 2 दिन पहले गांधीनगर के देहगाम में बुधवार को इन लोगों ने गरबा उत्सव पर धावा बोल दिया था। सीसीटीवी से एक एक हुड़दंगी की पहचान की गई और फिर इनका आज उसी जगह पर जुलूस निकाला गया जहां इन लोगों ने पत्थर बरसाए थे। गांधीनगर के देहगाम के जो बहियल गांव है, वहाँ पे जो नवरात्रि का पंडाल था, उस पे इस असामाजिक तत्वों ने जो पत्थर मारा किया था, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई थी। ये वही जगह है कि जहाँ पे गांधीनगर का देहगाम का जो बहियल गांव है, वहाँ पे जो पत्थरा की शुरुआत की थी और दुकानों में भी आग चंपी गई थी। यहाँ पे जो वाहनों है उसमें भी आग चंपी और वाहन का कांच तोड़ने की घटना सामने आई थी। यहाँ पे ये सब आरोपियों को भी ला के पुलिस रिकंस्ट्रक्शन कर रही है। भाईजान क्यों भड़के, इसकी वजह भी आई लव मोहम्मद के बैनर से जुड़ी हुई थी। बताया जा रहा है कि एक युवक ने इसके जवाब में सोशल मीडिया पर जय महादेव का पोस्ट किया, जिससे भाईजान की पूरी गैंग को मिर्ची लग गई। आओ देखा ना ताओ, गरबा पंडाल पर धावा बोल दिया। पुलिस ने किसी तरह पहले इन हुड़दंगियों को खदेड़ा और हालात पर काबू पाया। स्थानीय हिंदू पुलिस के परेड वाले एक्शन से खुश हैं, लेकिन उनके जहन में अब भी भाईजान के नफरती पत्थर का डर बैठा हुआ है। 2 दिन पहले मुसलमान लोगों ने हमारे नवरात्रि पंडाल पे पथराव किया था और वो लोग बहुत बड़ी तादाद में थे, हम बहुत कम लोग थे। बट जैसे तैसे करके हमें हमारा रक्षण किया, उनको गांव में हमारे इलाके में आने से रोका था। उसके 1.5-2 घंटे बाद पुलिस आई थी, तो उन्होंने सब मामला अपने से ले लिया था और हमको थोड़ा सिक्योरिटी जैसा फील करवाया था। वो अचानक 1-2 हज़ार पब्लिक आई इधर से और उधर से, और पत्थर मारा चालू ही कर दिया था उन्होंने। लेडीज और सब उधर घर में घुस गए थे, तो कोई नहीं, हमने 2 घंटे तक रोका उनको। भूपेंद्र पटेल सरकार ने गरबा उत्सव में हुड़दंग करने वालों का जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया है। सरेआम परेड करवा कर ये बता दिया है कि गुजरात में पत्थर वाले नफरतियों का क्या अंजाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इंसाफ मॉडल को अब किसी परिचय की जरूरत नहीं है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से अब अपराधी भी थर-थर कांपते हैं। इसीलिए तो अगर कोई भूले भटके यूपी की सीमा में आ भी जाता है तो उसके बाद भी वो योगी फोर्स के आगे गिड़गिड़ाता ही पाया जाता है। अब तो योगी फोर्स की महिला पुलिसकर्मी भी आरोपियों से मुठभेड़ में 2-2 हाथ कर रही हैं। देखिए कैसे मिशन शक्ति के तहत योगी फोर्स ने अपराधियों के नवग्रहों की चाल बदल कर रख दी। आज चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। %20 बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर सोहदों को ठीक उपचार कर सके। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ना अपराध बचेगा और ना अपराधी। ये सिर्फ सीएम योगी बोलते नहीं, बल्कि उनकी फोर्स वक्त वक्त पर इसका ट्रेलर दिखाती भी रहती है। अब जरा आप इन घायल आरोपियों को गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये उत्तर प्रदेश में लंगड़े अपराधियों की वो टोली है जिनकी कुंडली में योगी फोर्स राहु केतु की तरह विराजमान होगा। योगी फोर्स ने बिगाड़ा अपराधियों का नवग्रह और इन अपराधियों के नवग्रह बिगाड़ कर रख दिए। अब ये आरोपी अपने पैरों पर चलना तो दूर, खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। योगी फोर्स से अपने गुनाहों की हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। इन 9 आरोपियों में 2 आरोपी ऐसे हैं जिनमें एक पर बेटी से दुष्कर्म और दूसरे पर एसिड अटैक का आरोप है। इनकी शक्लों को गौर से देख लीजिए। अब इस योगी फोर्स की शक्ति के इस चेहरे को ध्यान से देखिए। यह है सीतापुर में सदर चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी, जिन्होंने दुष्कर्म के आरोपी के साथ मुठभेड़ को अंजाम दिया। मिशन शक्ति के तहत गाजियाबाद में हुए एनकाउंटर के बाद स्वाति चतुर्वेदी यूपी में दूसरी ऐसी महिला पुलिसकर्मी है जिन्होंने न सिर्फ आरोपी का एनकाउंटर किया बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया।
अब स्ट्रेचर पर लेटकर हाथ जोड़कर माफी मांग रहे इस आरोपी को देखिए। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय। आज ये योगी फोर्स के आगे गिड़गिड़ा रहा है। 2 दिन पहले इसी ने संभल में स्कूल से लौट रही एक टीचर पर एसिड फेंका था, लेकिन ये भूल गया था कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां बेटियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक ही संभल में योगी फोर्स ने कार्रवाई की। एसिड अटैक के आरोपी ने पुलिस को देख फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उसे गोली खानी पड़ी। पुलिस ने इसे अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक ज्वलनशील पदार्थ है उसके चेहरे पे फेंक दिया गया। उसके बाद में तुरंत उस अध्यापिका को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। पुलिस के द्वारा बॉर्डर सील करके कॉम्बिंग करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आया। पुलिस के द्वारा पिछले 2 दिन से लगातार इसकी धरपकड़ जारी थी। जो अभियुक्त है ये स्कूटी पे जा रहा था, पुलिस के द्वारा उसको ललकारा गया। इसके द्वारा पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया गया। आत्मरक्षा फायर में इसके दोनों पाँव में गोली लगी है। 24 घंटे में यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस ने 9 आरोपियों का एनकाउंटर किया। सीतापुर और संभल के अलावा अम्बेडकर नगर में गौकशी के आरोपी मोहम्मद रजाक को मुठभेड़ में पुलिस ने धर दबोचा। चंदौली में भी गौ तस्कर सोनी अंसारी से योगी फोर्स की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। वहीं झांसी में हत्या के आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश संजय को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। फिरोजाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर वारिस का एनकाउंटर किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर आजमगढ़ में 7 साल के बच्चे की हत्या के 2 आरोपियों के पैर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। और शामली में युवती से छेड़छाड़ करने वाले कुख्यात बदमाश अजय पाटा का पुलिस ने एनकाउंटर किया और ये बता दिया कि दिन में छेड़छाड़ का बदला रात में एनकाउंटर से ले लिया जाता है। इसी तरह कानपुर में भी नाबालिग युवती के रेप के बाद हत्या के आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब ये आरोपी अपराध करने का ख्याल आने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में जिसे समझ आ जाए उसका भला, और जिसे नहीं समझ आए वो ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि योगी के खुले आदेश हैं। उत्तर प्रदेश में जो अपराध करेगा वो छलनी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक केस के गुनहगारों का हिसाब शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी खालिद मलिक की दुकान को धामी फोर्स ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। खालिद और उसकी बहन साबिया पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं, जिन लोगों ने पेपर जिहाद किया है उनका बचना नामुमकिन है। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। धामी सरकार उसके मंसूबों को ऐसे ही बुलडोजर से रौंदेगी। उत्तराखंड में ना तो पेपर लीक करवाने वाले माफिया बचेंगे और ना ही उनके मददगार। बुलडोजर के ताबड़तोड़ वार से उनका इसी तरह से हिसाब किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। जिस दुकान को बुलडोजर से गिराया जा रहा है उसके मालिक का नाम खालिद मलिक है, लेकिन उसकी एक और पहचान है। खालिद उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी भी है। उसने सिर्फ छात्रों के भविष्य से ही खिलवाड़ नहीं किया था, बल्कि सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा था। इसलिए धामी फोर्स की टीम ने खालिद और उसके चाचा के दुकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये 3 से यहाँ पर लगा हुआ था, ये हटाया गया। निर्माण यहाँ पे हुआ था, ये भी यहाँ से जमींदोज कर दिया गया है। और साथ ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके आदेश अनुसार एक बड़ा संदेश दिया गया है कि जो भी नकल माफिया या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। खालिद मलिक इस वक्त धामी फोर्स की कस्टडी में है। खालिद की बहन साबिया भी गिरफ्तार हो चुकी है। पेपर लीक केस की तफ्तीश में आरोपी खालिद ने बताया कि वो परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच गया था, जहां उसने मोबाइल फोन छिपा कर रख दिया था। उसी फोन से उसने पेपर की तस्वीरें खींची और उसे अपनी बहन साबिया को भेज दी थी। साबिया ने इसके बाद टिहरी के एक प्रोफेसर को पेपर भेजकर उसके उत्तर मंगवाए। इसके पास पेपर आया तो पेपर आने के बाद इसने जैसे बाकी सब रोल नंबर लिखने लगते हैं, इन्विजिलेटर साइन करवाने लगते हैं, तो मौका देखकर इसने विंड चिटर की आड़ लेकर फोटो खींचने शुरू की और इसने 3 क्लिक ली। ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और वहां पर जाकर ये वो जो 3 क्लिक है ये अपनी बहन साबिया को भेज देता है। धामी सरकार चाहती है पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले,
इसीलिए SIT बनाई गई है। यही नहीं, हरिद्वार के सेक्टर मजिस्ट्रेट को सस्पेंड भी किया गया है। पर देहरादून से लेकर हरिद्वार तक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं के प्रदर्शन में देश विरोधी नारेबाजी और सनातन के वीडियो वायरल हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए युवाओं को भटका रही हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। अभी तो बुलडोजर सिर्फ पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद के अतिक्रमण पर चला है, लेकिन ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री प्रण ले चुके हैं कि प्रदेश में नकल जिहाद के एक एक गुनहगार का चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध मदरसे की डर्टी पिक्चर सामने आई है। जब पुलिस की रेड करने पहुंची पुलिस, तो वॉशरूम में 40 नाबालिग बच्चियां बंद मिली। एक तो मदरसा अवैध, ऊपर से नाबालिग बच्चियां कैद। योगी सरकार ने तुरंत इस मदरसे को बंद करवा दिया है। जांच की जा रही है कि कहीं इस मदरसे में भी तो विदेशी फंडिंग से साजिश नहीं रची जा रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गिनती 40 पर जाकर रुकेगी। ये 40 बच्चियां जिस जगह से एक एक करके बाहर आ रही हैं, वो जगह टॉयलेट है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इन बच्चियों को किसने और क्यों टॉयलेट में बंद किया था। योगी फोर्स का ये छापा एक अवैध मदरसे पर, जिसे बहराइच जिले के पहलरावा गांव में 3 मंजिला बिल्डिंग में चलाया जा रहा था। मदरसे की ऊपरी मंजिल पर जब पुलिस पहुंची तो वहां का वॉशरूम बंद मिला। जब महिला पुलिसकर्मी ने उसका दरवाजा खुलवाया तो भीतर से एक एक करके 40 बच्चियां बाहर आ गईं, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। लेखपाल द्वारा बताया गया कि वहाँ पे कुछ अवरोध उत्पन्न किया गया, सूचना दी गई। उसके दरमियान और नायब तहसीलदार तथा राजस्व टीम मौके पहुंची। काफ़ी बड़ा मकान बना पाया गया, 3 मंजिल का मकान बना हुआ है, जिसके 3rd फ्लोर पे जब जांच करी गई तो उसको बाथरूम में करीब 40 लड़कियां जो थी तो बाहर उसमें बंद पाई गई, जिसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा मौके पे जांच करी गई, जिसका नाम पता नोट कर लिया गया है तथा उनकी सपोर्ट की सभी संबंधित मदरसा प्रबंधक को दे दी गई है। अवैध मदरसे के अंदर मिली ये सारी बच्चियां डरी सहमी हुई थीं। जब इनको लेकर प्रशासन ने पूछताछ शुरू की तो एक महिला टीचर ने अजब दलील पेश की। दावा किया कि डर की वजह से बच्चियां एक साथ वॉशरूम में छिप गई थी। मैं जब पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा इस सवाल के उसमें, तो उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि बच्चियां दहशत में थीं, डर गई थी, तो इसलिए वो उसमें जाके बंद हो गई थी सुता। और दूसरा ये था कि मैं जब वहाँ पहुंचा था तो मैंने मदरसे को जब भौतिक रूप से देखा तो उसमें 8 कमरे हैं और उन 8 कमरों में मदरसा संचालित होता है। जिस अवैध मदरसे से बच्चियां मिली हैं, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया। जांच इस बात की चल रही है कि बच्चियों को शौचालय में बंद करने की असली वजह क्या थी। कहीं पूरे मामले में उनके बाल अधिकारों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ। मदरसा संचालित था। मेरे द्वारा जब वहाँ मौके पे रात शाम को जब मौके पे जाके देखा गया तो वहाँ पे 40 बच्चियाँ जो हैं वो उसमें रजिस्टर्ड पाई गई। सबका ब्यौरा मैंने अभिलेख उनसे मांगे हैं, वो संभवतः आज मुझे प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी मैंने उनको मौखिक रूप से निर्देश दे दिए हैं कि मदरसे को आप बंद कर दें और बच्चियों को उनके माँ बाप को सुपुर्द कर दें। अवैध मदरसे में मिली इन बच्चियों की उम्र 9 साल से 14 वर्ष के बीच है। कुछ स्थानीय है, जबकि कुछ बच्चियों का ताल्लुक पड़ोस के जिले श्रावस्ती और गोंडा से है। स्थानीय लोग भी हैरान हैं कि अवैध मदरसे में इतनी बड़ी संख्या में बच्चियों को रखा गया था। इन मदरसों का ध्वस्तीकरण हो। मदरसे में 40 नाबालिग बच्चियां बाथरूम में बाहर से बंद पाई गई। ठीक है, ये बहुत ही घोर अनैतिक कृत्य है मदरसा संचालक का। मदरसा संचालक के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जांच का विषय है और जो कर्मचारी शासन प्रशासन के हैं थोड़ा शिथिलता से काम लेते हैं। ऐसे कृत्यों को तत्काल प्रभाव से जांच कराया जाए और जेल भेजा जाए। इसमें जो है विशेष रूप से जांच और जांच के बाद में जो है ऐसे जो है क्या नाम बोलते हैं देशद्रोही जो लोग हैं इनको जेल भेजना चाहिए। नेपाल की सीमा से सटे जिलों में योगी फोर्स लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई अवैध मदरसों को बुलडोजर से गिराया भी गया है। वहीं कई मदरसे ऐसे भी मिले हैं जिसमें विदेशी फंडिंग के मामले भी सामने आए।
बच्चियों वाले बहराइच के इस मदरसे पर भी बड़ी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अगर जांच में नियमों की अनदेखी पाई गई तो इस पर भी योगी फोर्स का बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया, उसने पूरे पाकिस्तान की इज्जत तार-तार कर दी। शहबाज मुनीर बड़े उत्साह में थे, बड़े एक्साइटमेंट में थे कि ट्रंप से मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात से पहले कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया पाकिस्तानी हुक्मरानों पर हंस रही है। कहां अरमानों का फाटक खुला था, एक सूटेड बूटेड और दूसरा वर्दी में रौब गांठ कर पहुंचा था ट्रंप के दरबार में। लेकिन ये क्या, रेड कारपेट की जगह मिला दरी उठाने जैसा काम। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर व्हाइट हाउस में दोनों की गजब की बेइज्जती हुई है। 2 दिन पहले ट्रंप का हाथ पकड़कर दोस्ती का दावा करने वाले शहबाज शरीफ ने अब सिर पकड़ लिया है, क्योंकि जिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के सुनहरे सपने संजोकर मुनीर और शहबाज व्हाइट हाउस पहुंचे थे, उसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 30 मिनट तक इंतजार करवाया। सज धज कर मुनीर और शहबाज व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन 30 मिनट तक वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहे और ट्रंप दूसरी जगह बैठकर आराम से ठहाके लगाते रहे।